नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? तो जैसा आप लोगों ने आदेश दिया था, सुझावों पे सुझाव दिए थे, लगातार इनपुट्स दिए थे कि आपको मैचेस के रिव्यूज भी सुनने हैं। तो बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन 1-1.5 मिनट के संक्षेप में मैच में बड़ी कहानी क्या हुई, बड़ी तस्वीर क्या हुई, किसने गेम पलटी, वो छोटे छोटे वीडियो हर मैच के बाद आपको यहाँ यूट्यूब पे भी अब देखने को मिल रहे हैं और मेरे इंस्टा हैंडल पे भी आपको रील्स के तौर पे वो दिखाई दे रहे हैं। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो बहुत बड़े मुकाबले आज भी हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले मैच में वो गुजरात की टीम है जो अपने फॉर्म में ऊपर नीचे हो रही है और सामने है वो यूपी योद्धा जिनके सुपरस्टार वीवो प्रो कबड्डी के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रदीप नरवाल ने फाइनली पिछले मैच में अपना असली जलवा दिखाया है। तो वाकई में अब हम बोल सकते हैं कि बादशाह प्रदीप इज बैक। दूसरे मुकाबले में वो बेंगलुरु बुल्स है जो कभी यहां परफॉर्म करती है और कभी उनका डिफेंस यहां गिर जाता है। उनके कोच साहब तक को बोलना पड़ गया कि हम पिछला मैच ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे। सामने वो तमिल तलाईबाज है जिनको अभी अभी पहली जीत मिली है एक ही पॉइंट से, लेकिन पटना पायरेट्स को हरा के तमिल तलाईबाज पहुंच रही हैं। तो दक्षिण भारत की डर्बी इस मुकाबले में होने वाली है। तो सबसे पहले वाले मुकाबले की बात करते हैं। गुजरात जायंट्स के सामने है यूपी योद्धा। अब देखिए, कोई भी टीम जब कबड्डी का मुकाबला खेलने उतरती है तो आप दो तरीके से जीतते हैं, एक अपनी मजबूतियों से, दूसरा विरोधी टीम की कमजोरी से। अब दूसरी चीज आपने यह भी ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी मजबूती पे खेलें तो विरोधी टीम की मजबूती की काट भी ढूंढिए। मुझे लगता है कि दूसरे वाला फंडा आज गुजरात को अपनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने चेंजेस करके देख लिए, इतने खिलाड़ियों को मौका दे दिया, चलते मैच में सब्स्टिट्यूट हो गए खिलाड़ी। बहुत ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस अब तक गुजरात जायंट्स का आया नहीं है। तो यूपी योद्धा की मजबूतियों को छोड़िए, अपनी मजबूतियों को छोड़िए, उनकी कमजोरी पे अटैक कीजिए। यूपी योद्धा की कमजोरी क्या है? वो उनके डिफेंस में आती है। एक मैच में उनके राइट कवर बहुत अच्छा खेलते हैं, दूसरे में 5 फेल टैकल कर देते हैं। एक मैच में कॉर्नर्स नितेश और सुमित बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं, दूसरे में बिल्कुल लाचार नजर आते हैं। तो कुल मिला के जो डिफेंस है प्रभु यूपी योद्धा का, अब तक बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जगा पाया है। मजबूती उनकी क्या है हम सब जानते हैं, सुरेंद्र गिल, प्रदीप नरवाल। लेकिन कमजोरी आती है यूपी योद्धास की उनके डिफेंस में। उसका फायदा उठाइए। उसका फायदा कौन उठाएंगे? आपके रेडर्स उठाएंगे। और रेडर्स में राकेश से बढ़िया परफॉर्म अब तक कोई नहीं कर पाया। हालांकि पिछले मैच में जो गुजरात हारी है जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ, राकेश ने भी कोई उम्मीदें जगाने वाला प्रदर्शन नहीं किया, परंतु उस मैच से पहले तक राकेश टीम के इकलौते भरोसेमंद बढ़िया रेडर साबित हुए हैं और उनको यदा कदा साथ मिल रहा है यंग प्रतीक दहिया का। दीपक हुड्डा के भांजे हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे खुद को वो स्थापित कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि थर्ड रेडर के तौर पे जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को छोड़कर अगर एक रेडर को लगातार थर्ड रेडर के तौर पे खेलने का मौका मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। इंजीनियर प्रदीप कुमार साहब आपकी टीम में वैरायटी लेकर आएंगे, क्योंकि फोर्स वाले रेडर हैं। राकेश चपलता वाले रेडर हैं। प्रतीक दहिया जो हैं वो अपने पैरों पे थोड़े से तेज हैं, स्पीड नहीं है लेकिन बड़े निम्बल फुटेड हैं। और जो प्रदीप कुमार हैं वो यूपी की डिफेंस की, खासतौर पे जो कवर और कॉर्नर का कॉम्बिनेशन है, जो कभी चलता है कभी नहीं चलता, उसको ध्वस्त कर सकते हैं, सुपर रेड्स करने में माहिर हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज गुजरात को इस मुकाबले में विरोधी टीम की कमजोरी पे अटैक करना चाहिए। ऑब्वियसली प्रदीप को रोकना, सुरेंद्र गिल को रोकना बहुत बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं, लेकिन जीत का सूत्र मुझे लगता है कि आप अपने रेडर्स में ढूंढिएगा। उधर यूपी योद्धास में जाइए, उनके लिए चिंता का विषय जैसे मैंने बताया उनका डिफेंस है। तो डिफेंस पे अगर आपने पॉइंट लूज कर दिए, मान लीजिए विरोधी रेडर आपसे आके पॉइंट ले जाते हैं, तो आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? रेड का जवाब आप रेड से ही देंगे। प्रदीप नरवाल अगर फॉर्म में आ जाएं, जो आ चुके हैं, कमाल का सुपर 10 जड़ा उन्होंने, सुरेंद्र गिल पहले ही फॉर्म में चल रहे हैं, तो थर्ड रेडर कोई ना भी चले तो कोच को ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि नितिन तोमर को मौके मिलने चाहिए। 3-3, 4-4 पॉइंट प्रति मैच आपको रेड में, एक आधा पॉइंट डिफेंस में, 1-2 असिस्ट वो आपको करके जरूर दे देंगे। लेकिन जब तक टीम अच्छा खेल रही है तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। बुल्स को आपने पिछले मैच में हराया था और बड़े कन्विंसिंगली हराया था और कोच रणधीर सिंह शेरावत खुश नहीं थे। तो जीत का सूत्र मजबूती से इस मैच में मैं मानता हूं सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल की जोड़ी पे है।
अब इनमें भी वैरायटी है। सुरिंदर राइट से रेड करते हैं, प्रदीप लेफ्ट से रेड करते हैं। सुरिंदर अपनी स्पीड से लेफ्ट कॉर्नर से रेड शुरू करेंगे, दौड़ते हुए राइट कॉर्नर जाएंगे और बड़ी फुर्ती से सामने वाली लॉबी से एस्केप करके आते हैं। वो हैंड टच भी कर देते हैं, वो अगर उन पे कोई डाइव लगे तो 2-3 खिलाड़ियों को टच करके भी निकल आते हैं। और प्रदीप ने तो पिछले मैच में जो काम किया, एक सुपर रेड लगाई, किस तरह से महेंद्र के ऊपर से जंप लगाया। प्रदीप टो टच भी कर रहे थे, रनिंग हैंड टच भी कर रहे थे, सारे स्किल प्रदीप ने दिखा दिए। डुबकी सुरिंदर गिल ने लगाई थी, डुबकी प्रदीप नरवाल ने नहीं लगाई थी। लेकिन जब तक पॉइंट मिलते रहे फर्क नहीं पड़ेगा कि डुबकी कौन लगाता है। तो दो ये रेडर राइट और लेफ्ट, क्योंकि गुजरात की जो डिफेंस है अब तक भरोसा जीत नहीं पाई है अपने कोच का। कभी रिंकू नरवाल खेलते हैं, कभी संदीप कंडोला खेलते हैं राइट में, कभी बलदेव आते हैं, कभी शंकर गदई आते हैं, अरकम शेख लेफ्ट कवर पे नरम गरम खेल रहे हैं। तो इस कमजोर पड़ती डिफेंस पे अटैक कीजिए। दोनों टीमों की कमजोरियां डिफेंस में आती हैं और दोनों टीमों की जो मजबूती है वो रेडिंग में आती है। हालांकि गुजरात की रेडिंग से ज्यादा मजबूत मैं यूपी की रेडिंग को मानता हूं, लेकिन कुल मिलाके मुझे लगता है कि रेडर्स ही इस मैच का रुख निर्धारित करने वाले हैं। आपके लिए जो रुख मैं निर्धारित करवा रहा हूं वो है Exchange22 ऐप पे। वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए। इन दोनों मैचेस के सारे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। हर खिलाड़ी का एक बाय प्राइस आएगा, एक सेल प्राइस आएगा। अगर आपको लगता है कि वो एक कोई भी खिलाड़ी अपने बाय प्राइस से ज्यादा अंक आपको कमा के देगा, उसे खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी सेल प्राइस से कम अंक कमा के देगा, उसे बेच दीजिए। और एक खिलाड़ी को आप शेयर मार्केट के शेयर की तरह जितनी बार चाहे खरीदें, जितनी बार चाहे बेचें। बहुत सारी और जानकारियां हैं जो आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, या उनके कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, या इस वीडियो को आगे तक देखिए तो मैं आपको थोड़े से सुझाव दे सकता हूं कौन से खिलाड़ी आज आपको खरीदने चाहिए Exchange22 ऐप पर। अब आइए अगले मैच में। बेंगलुरु बुल्स के सामने है तमिल तलाईबाज। और बुल्स चूंकि यूपी से हारे हैं, कोच रणधीर सिंह सेरावत साहब ने मैच के बाद कहा था, उठते उठते कहा था कि हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कहां आया? उनकी डिफेंस में आया। सामने है वो तमिल तलाईबाज जिसने इस सीजन में अपनी पहली जीत फाइनली हासिल कर ली, पटना पायरेट्स को एक ही अंक से हराया। लेकिन उनके लिए एक दो नए स्टार इस मुकाबले में बनके उभरे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की। अगर आप हारे हैं डिफेंस पे तो प्रभु इस मैच में जीत का सूत्र आपके डिफेंडर्स के हाथ में ही है, क्योंकि रेडर्स तो आपका काम कर रहे हैं। विकास कंडोला ने पिछले मैच में सुपर 10 लगाया है। भरत हुड्डा हर मैच में आपको 6, 7, 8 पॉइंट लाके दे रहे हैं। थर्ड रेडर नीरज नरवाल भी अपना 3-4 रेड पॉइंट वाला काम कर रहे हैं। डिफेंस अगर इन पॉइंट्स को सहेज के नहीं रखेगी तो कैसे जीतिएगा? डिफेंस में टीम के कैप्टन, टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह, बहुत बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल है, क्योंकि सामने है नरेंद्र कंडोला, इन फॉर्म नरेंद्र कंडोला। 2 सुपर 10 जड़े हैं, पिछले मैच में 9 पॉइंट लिए थे। इनको अब हल्के में आप नहीं ले सकते, एडवांस टैकल करने नहीं जा सकते। नरेंद्र कंडोला करते हैं बोनस, राइट कॉर्नर राइट इन के नीचे से। जैसे ही बोनस करने जाएं, अब चूंकि नरेंद्र की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, उनको सही टाइमिंग के साथ डैश मारिए। बिल्कुल परफेक्ट टाइम, जब बोनस करने के टाइम उनका पैर लैंड करता है उसी टाइम डैश मारिए। बहुत ज्यादा एडवांस आके उनको डैश मत कीजिए। टाइमिंग हैज टू बी परफेक्ट। बोनस अगर वो ले भी गए, लेकिन अगर आपने 2 बार उनको डैश मार के आउट कर दिया तो तीसरी बार वो बोनस लेने से पहले सोचेंगे। और आप एक बोनस पॉइंट दे के एक टैकल पॉइंट ले रहे हैं, अपने खिलाड़ियों का रिवाइवल करवा रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रोल है महेंद्र के जोड़ीदार का। अब वो जोड़ीदार होंगे कौन? क्योंकि हमें पता ही नहीं, कभी मयूर कदम खेलते हैं, कभी रजनीश खेलते हैं। एक मैच में सब्स्टिट्यूट राजेश नरवाल आए थे। राइट कवर एक दुखती हुई रग बन चुकी है बेंगलुरु बुल्स के लिए। और चूंकि अब तमिल तलाईबाज के पास एक राइट रेडर भी आ गए हैं, हिमांशु सिंह, एक और भांजे प्रतीक दहिया गुजरात वाले दीपक हुड्डा साहब के भांजे हैं, तो हिमांशु सिंह जिन्होंने पिछले मैच में सुपर 10 लगाया, मंजीत छिल्लर के भांजे हैं। तो भांजे अपने मामाओं का नाम खूब रोशन कर रहे हैं वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 में। इसलिए अब राइट कवर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि तलाईबाज पहले 3 लेफ्ट रेडर से खेलते थे, अब हिमांशु सिंह जरूर खेलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक राइट रेडर रखा जाए, चाहे राजेश नरवाल ले आए जो सबसे अनुभवी हैं, भले उनको गेम टाइम ना मिला हो, चाहे मयूर कदम हो, लेकिन एक खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस दिया जाए। और चूंकि हमने हिमांशु सिंह की खूबी ये देखी है कि वो डुबकी लगाते हैं, उनको एस्केप करना आता है, मल्टी पॉइंट रेड के माहिर हैं,
तो राइट कवर जो भी हो, लेफ्ट कॉर्नर अमन के साथ कॉम्बिनेशन आपका परफेक्ट होना ही पड़ेगा। जैसे ही हिमांशु राइट कवर की तरफ मूवमेंट करें, पीछे से अमन का अटैक आए, सामने से राइट कवर ब्लॉक करने के लिए मौजूद हों, वरना ये युवा रेडर कुछ कर दिखाने के भूखे हैं प्रभु। दूसरी टीम में आइए, तमिल तलाइवास में, उनके लिए भी जो जीत का सूत्र है उनके डिफेंस के हाथ में है। और दोनों कॉर्नर्स, साहिल और सागर, ये साहिल और ये सागर, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर। और दुख की बात यह है कि सागर पैचेस में अपनी झलक दिखाते हैं। आधा मैच अच्छा खेलते हैं, बाकी मैच में निराश करते हैं, या शुरू में निराश करते हैं, बाद में रंग पकड़ते हैं। साहिल लेफ्ट कॉर्नर जब भी बैक होल्ड करते हैं, रण सिंह की तरह कातिलाना लगते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का अभाव है। परंतु इस मैच में जीत का सूत्र उन्हीं के पास रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जब राइट रेडर भरत हुड्डा आएंगे, हालांकि भरत दोनों तरफ से रेड कर सकते हैं, लेकिन भरत मुझे लगता है कि राइट में ज्यादा रेड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में करने के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट विकास खंडोला है। और भरत हुड्डा जैसे ही लेफ्ट कॉर्नर या लेफ्ट इन के सामने पैर डालेंगे, बोनस के लिए आपको मजबूत एंकल होल्ड करना पड़ेगा। साहिल, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भरत हुड्डा इतने लंबे हैं, वो अलमारी के ऊपर रखी अटैचियां इतने आराम से उतार लेते हैं कि मैट पे अगर लेट भी गए तो मिड लाइन क्रॉस कर लेंगे। बहुत जरूरी है इनका रोल। और विकास कंडोला लेफ्ट से आएंगे, स्पीड से आएंगे, और सबसे पहली मूवमेंट वो हमेशा राइट कॉर्नर के सामने ही करते हैं, वहीं से टो टच की या बोनस की ट्राई करते हैं। तो सागर राठी शुरू में फेल टैकल नहीं करने हैं प्रभु, जो पिछले कई मैचेस में हो रहा है। और बुल्स अगेन ठीक आपकी तरह, ठीक तमिल तलाइवास की तरह डिफेंस नरम गरम है, रेडर जरूर चल रहे हैं। तो जब दोनों टीमों के रेडर ही चल रहे हैं, तो दोनों टीमों की डिफेंस ही डिसाइड करेगी इस मैच को। और आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है, कौन से खिलाड़ी खरीदेंगे एक्सचेंज 22 ऐप पर, वो भी बताइए मुझे, और मेरे सुझाव भी सुन लीजिए। पहले मैच में गुजरात में एचएस राकेश जरूर लीजिए, प्रतीक दहिया जरूर लीजिए। प्रतीक ऑलराउंडर हैं, और ऑलराउंडर आपको दोनों तरफ से पॉइंट दिलवाएंगे। एक बोनस पॉइंट 3 अंक दिलवाता है, टच पॉइंट 6 अंक दिलवाता है, और एक टैकल 12 पॉइंट दिलवाता है आपको। तो ये 2 खिलाड़ी ले लीजिए। यूपी की तरफ से तो आंख बंद करके हमारे रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल को लीजिए, और उनके जोड़ीदार सुरिंदर गिल को लीजिए। दूसरे मैच में आइए, बेंगलुरु बुल्स, फिर से मैं रेडर्स ही बता रहा हूं, जीत का सूत्र डिफेंस के हाथ में है, लेकिन ये रेडर्स, जो कि हमें यहां ये देखना है कि हमें फायदा कौन देगा। रेडर हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, विकास कंडोला और साथ में भरत हुड्डा हर मैच में दोनों मिला के आपको 20 पॉइंट दे ही रहे हैं, तो ले लीजिए इनको। तमिल तलाइवास की तरफ से भी रेडर्स की जोड़ी है, क्योंकि वो इन फॉर्म है, नरिंदर कंडोला, हिमांशु सिंह। ये थे मेरे सुझाव एक्सचेंज 22 ऐप पर कौन से खिलाड़ी आपको लेने चाहिए, पर कृपया अपने विवेक का भी अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, और बताते रहिए कि और कौन कौन से विषयों पर आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं। बहुत सारे सुझाव मिल रहे हैं, उन पे जरूर अमल होगा। आपके रिव्यू वाले सुझाव का मैंने पालन करना शुरू कर दिया है। तो हमारा प्यार बना रहे, संवाद बना रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद।